हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। छात्रवृत्ति में पहले 4 सवाल बना दिए थे टू टू डी टू डी का। अब 5 से आगे बना रहे हैं। पहला वाला वीडियो देख लीजिए। हेलो दोस्तों, पहले हम 4 सवाल बना दिए हैं। ये 5वां से आगे हम शुरू करते हैं। पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। एक ही तरह के सवाल है, लेकिन सारे सवाल बनाने के बाद क्लास 8 का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। हम आगे सवाल पे जाते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 24 सेमी, 20 सेमी और बीच के दूरी 15 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चौबीस सेमी, 24 सेमी और 20 सीएम है, और बीच की दूरी 15 सीएम है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। समांतर भुजा ए बी प्लस सी डी। समांतर भुजा, ये बीच का जो दूरी है ना, चाहे कहीं भी सिर्फ 15 सेमी होगा। इसमें कम ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल सही से नहीं निकल पाएंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजा योग गुने ऊंचाई। हम 1/2 गुने ए बी प्लस सी डी गुने बीई। इसका ऊंचाई है, ऊंचाई शीर्ष से लंब डालेंगे तो 15 सेमी है। तो इसका आंसर हो गया 22 गुने 15। इसका क्षेत्रफल हो गया 830 सीएम स्क्वायर। आठ सौ तीस इसका क्षेत्रफल हो गया।
अब इसका दूसरा विधि से निकालें। इसको ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, हम इसको एक बीस और 24 दोनों भुजा के जोड़ने से 44 सेमी हुआ 22। क्योंकि हमने ये 20 था, ये 24 था, मैंने दूसरा आयत बनाया तो ऊपर के 22 कर दिया, नीचे के 22, यानी दो इसमें से डाल दिया। इसका ऊंचाई हो गया है 15, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी तो 15 सेमी है। अब ये बन गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का आधार गुने शीर्ष लंब 22 गुने 15। अब हो गया ना 830 cm²। मैंने दूसरी विधि इसलिए समझाया है कि अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल तो याद कर लेते हैं, समांतर भुजाओं की योग गुने ऊंचाई। जब हम समांतर भुजाओं के योग करते हैं तो ये दोनों का रेशियो निकल जाता है, 20 और 24 का जोड़ के 44 यानी 22 हो जाता है। तो रेशियो निकल जाते, औसत निकल जाते हैं। औसत में दो भाग करके औसत कर देते हैं, तो ये हो जाता है 22, ये भी हो जाता है 22। अब गुने जो ऊंचाई रहते हैं, हम इसको दूसरे तरीका से हम दिखाए। कभी भी दो तरीका से सीखने से परीक्षा में यदि भूल गया है सूत्र तो उस टाइम इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो और दोनों के बीच के लंबवत दूरी 12 सेमी हो तो प्रत्येक समांतर भुजा के माप। क्षेत्रफल दिया हुआ है 384 सेमी²। तो अब हम इसको समांतर भुजा है, तीन एक्स और 5x क्षेत्रफल
इसका शुद्ध समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं के योग गुने ऊंचाई। समांतर भुजा क्षेत्रफल है 384 सेमी स्क्वायर 1/2 3x प्लस 5x गुने 12। तीन सौ चौरासी सीएम स्क्वायर तक दिया हुआ है। अब इसको है 1/2 8x गुने 6 सीएम स्क्वायर। तो हम दोनों को सीएम से सीएम स्क्वायर से कट गया। 8 छक्के 48 x बराबर 384। x बराबर हो गया x बराबर हो गया 384/48 यानी कट के हो गया 8 सीएम। अब ये है अनुपात में तो 3x था तो 8 3 24 ये 5x था समांतर भुजा हो गया 24 और 40। अब 24 और 40 सही है कि नहीं है, इसको अब हम फिर से दूसरी विधि से निकालते हैं। क्षेत्रफल 1/2 गुने 24 प्लस 40 गुने 12, क्योंकि समांतर भुजा 24 और 40 निकला था। चालीस 50 60 64 गुने 12। बत्तीस गुने 12 32 12 के यानी ये और ये बराबर हो गया। तुम जैसे दोनों बराबर हो गया।
अगला सवाल है, ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी है, शीर्ष लंब 6 सेमी है। ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक भुजा 10 सेमी है, शीर्ष लंब 6 सेमी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक भुजा गुने ऊंचाई, या ऊंचाई बोल दीजिए या शीर्षलंब बोल दीजिए या चौड़ाई बोल दीजिए, एक ही बात होता है। एक भुजा, क्योंकि सम चतुर्भुज है, सम माने बराबर, चाहे कोई से भुजा हो बराबर है। अब एक भुजा 10 गुने 6, 10 गुने 6 60 सेमी स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल 11.2 सेमी। तो इस चतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। शीर्षलंब ज्ञात करने के लिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक भुजा गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल तो दिया है, ग्यारह पॉइंट टू गुने सेम स्क्वायर गुने एक भुजा गुने ऊंचाई। सीएम से सीएम कट गया, स्क्वायर से दशमलव हटने के बाद नीचे में 0 आ जाते हैं, यानी 112/80 काटने के बाद ऊंचाई हो गया 1.4 cm।
क्लास 8 का पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये 2 वीडियो देखने के बाद कोई सवाल नहीं छूट सकते। इसलिए कृपया करके दोहरा के वीडियो देख लीजिएगा, तभी जाके मेरा मेहनत सफल हो सकते हैं। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेमी, परिमाप 64 सेमी। तो समचतुर्भुज शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल और परिमाप दिया हुआ है। समचतुर्भुज को भुजा ज्ञात करने के लिए परिमाप निकालना है। चार गुने भुजा, क्योंकि परिमाप ये होता है ये या तीनों का जोड़। तो सम चतुर्भुज है, भुजा तो सम है, तो 4 गुने भुजा। भुजा x मान लेते हैं। अब परिमाप दिया हुआ 64, तो x बराबर होता है 64/4, 16 cm हो गया। भुजा हो गया 16 cm। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज का छोड़कर किसी भी चतुर्भुज का आधार गुने ऊंचाई होता है, या आधार गुने शीर्षलंब बोल दीजिए, या तो आधार भुजा गुने ऊंचाई बोल दीजिए। तो भुजा गुने ऊंचाई।
क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 64 cm स्क्वायर, 16 गुने भुजा गुने ऊंचाई, तो एच हो गया 16 चौका 64, ऊंचाई हो गया 4 सेमी, ऊंचाई हो गया 4 सेमी। एक समचतुर्भुजकार कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 सेमी तथा शीर्ष लंब 18 मीटर है, तो उस वर्गाकार खेल के मैदान का भुजा क्या होगा जिसकी क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर है। भुजा गुने ऊंचाई बोल लीजिए या शीर्ष लंब, बात एक ही होते हैं। इसका मीटर का एक समचतुर्भुज का पारक के क्षेत्रफल हो गया 1296। अब इसी क्षेत्र को 1296 क्षेत्रफल को वर्गाकार खेल के मैदान वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, चारों भुजा बराबर होते हैं, लेकिन क्षेत्रफल उतना ही होना चाहिए 1296। बारह सौ छियानवे ने एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर हो गया रूट में 1296 का वर्गमूल 36 यानी 36
मीटर में है तो 36 मीटर हो गया, मीटर हो गया। दोस्तों क्लास 8 का 10 सवाल बन गए दो पार्ट में। यदि दोनों पार्ट आप सही से देख लेते हैं तो क्षेत्रफल के क्लास 8 के कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आगे है 3D। अभी ये 2D था, 2D में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे अब 3D के बनाएंगे, इसलिए रिवीजन सही से कर लीजिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं 5 क्लास से मैथ का वीडियो बना रहा हूँ। अब 8 क्लास के क्षेत्रमिति का 2D यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का 10 सवाल बनाए हैं। 2 विधि से हम बनाए हैं। यदि किसी तरह की गलती हो तो कृपया करके आप कमेंट कीजिए, मैं आगे सुधार करूँगा। और मेरे मेहनत जब सफल होंगे जब आप आगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।